छोटे से शहर में जहां पुरानी कहानियां सांस लेती थीं, रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह पुरानी चीजों की शौकीन थी और अक्सर कबाड़ी की दुकानों में ऐसे खजाने खोजती थी जिनकी कहानियां कोई नहीं जानता था। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान में एक जंग लगा हुआ लेकिन शानदार नक्काशी वाला दर्पण मिला। दुकान मालिक ने उसे चेतावनी दी, बेटी, यह दर्पण काली शक्तियों से जुड़ा है। इसे अपने साथ मत ले जाओ। लेकिन रिया ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसे लगा कि ये सिर्फ एक पुरानी अंधविश्वास है। वह दर्पण को अपने घर ले आई और उसे अपने कमरे में लगा दिया। जैसे ही दर्पण उसकी दीवार पर लटका, कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दर्पण की सतह काली और धुंधली थी, जैसे उसमें कुछ छिपा हुआ हो। रात में रिया को अजीबोगरीब सपने आने लगे, जिसमें उसे एक रहस्यमयी आकृति दर्पण के अंदर से झांकती हुई दिखाई देती थी। उसे लगने लगा कि वह अकेली नहीं है। रिया के सपने धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगे। रात में उसे दर्पण से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। अभी कभी उसे दर्पण ने अपने प्रतिबिंब के बजाय एक धुंधली छायादार आकृति दिखाई देती, जो उसकी आंखों में घूरती रहती थी। रिया डरने लगी थी, लेकिन वह इस रहस्य को सुलझाना चाहती थी। उसने पुरानी किताबों और लोक कथाओं में दर्पण के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि कुछ दर्पणों को आत्माओं का प्रवेश द्वार माना जाता था, जिनके जरिए दूसरी दुनिया से शक्तियां इस दुनिया में आ सकती थीं। उसे लगा कि उसने कुछ बहुत खतरनाक अपने घर में ले आई है। जैसे जैसे रिया दर्पण के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, दर्पण की शक्तियां उस पर हावी होने लगीं। उसकी रातों की नींद हराम हो गई और दिन में उसे हर जगह दर्पण में दिखने वाली छायादार आकृति का एहसास होता रहता था। एक रात जब वह दर्पण के सामने खड़ी थी, तो अचानक उसकी सतह चमकने लगी। दर्पण से एक भयानक ठंडी हवा निकली और उसके अंदर से वही भयानक छायादार आकृति बाहर आने लगी, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। रिया डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसे समझ आ गया था कि उसने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे शायद वह कभी रोक नहीं पाएगी। वह छायादार आकृति धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ने लगी और रिया को महसूस हुआ कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। दर्पण ने अपनी काली शक्तियों से रिया को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। छायादार आकृति, जो अब एक विकृत और भयानक रूप में थी, दर्पण से पूरी तरह बाहर निकल आई। रिया की आंखों में डर के अलावा कुछ नहीं था। वह पीछे हटते हुए दीवार से सट गई। जैसे ही वह आकृति उसके करीब आई, रिया ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई और पास रखी एक भारी मोमबत्ती उठाई। उसने उस मोमबत्ती को जोर से दर्पण पर मारा। एक भयानक चीख के साथ दर्पण चकनाचूर हो गया। जैसे ही दर्पण टूटा, वह छायादार आकृति भी एक धुएं के गुबार में बदल गई और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। रिया हाफती हुई जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में अजीब सी शांति छा गई। रिया जानती थी कि वो आकृति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, बस उसका प्रवेश द्वार टूट गया है। वो अभी भी बाहर है और अब वह आजाद है। रिया उस टूटे हुए दर्पण के सामने खड़ी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। वह जानती थी कि खतरा अभी टला नहीं है। दर्पण सिर्फ एक दरवाजा था और वह आत्मा अब आजाद हो चुकी थी। उसे अपने शहर के लिए एक गहरा डर महसूस हुआ। उसे याद आया दुकान के मालिक की चेतावनी, यह दर्पण काली शक्तियों से जुड़ा है। अब उसे उनकी बात का मतलब समझ में आ गया था। रिया ने जल्दी से डायरी उठाई और बाहर की ओर भागी, यह जानने के लिए कि इस दुष्ट आत्मा को कैसे रोका जाए। शहर में अंधेरा गहराने लगा था और हर परछाई में उसे उस शैतानी आकृति का एहसास हो रहा था। उसे पता था कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। रिया दौड़ती हुई कबाड़ी की दुकान पर पहुंची, जहां उसने वह शापित दर्पण खरीदा था।
दुकान अब बंद हो चुकी थी, लेकिन रिया ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। अंदर से बूढ़े दुकानदार की धीमी आवाज आई। कौन है? रिया हाफते हुए बोली, मैं हूँ रिया। वह दर्पण टूट गया है और वह चीज आजाद हो गई है। आपने मुझे चेतावनी दी थी, अब मेरी मदद कीजिए। दरवाजा धीरे से खुला और बूढ़ा दुकानदार, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, सामने आया। उसने रिया को अंदर आने दिया और दरवाजा बंद कर लिया। रिया ने देखा कि उसकी दुकान में हर कोने में धार्मिक प्रतीक और ताबीज लटके हुए थे। दुकानदार ने एक प्राचीन धूल भरी किताब निकाली। मुझे पता था बेटी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह काल दर्पण की प्रतिध्वनि है, जो हजारों सालों से काली शक्तियों को बांधे हुए थी। अब जब दर्पण टूटा है तो वह पूरे शहर में अपनी दहशत फैलाएगी। रिया ने कांपते हुए पूछा, इसे रोकने का कोई तरीका है? दुकानदार ने किताब का एक पृष्ठ खोला जिसमें एक भयानक अनुष्ठान का चित्र बना हुआ था। सिर्फ एक तरीका है, उसने कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हमें उसे वापस बांधने के लिए उसी स्थान पर एक शुद्धिकरण का चक्र बनाना होगा जहां वो आजाद हुई थी, और इसके लिए हमें रात के 12 बजे तक इंतजार करना होगा। बाहर से हवा के तेज झोंके के साथ एक भयानक लंबी चीख की आवाज आई जो पूरे शहर में गूंज उठी। शैतानी ताकत अपना काम शुरू कर चुकी थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थी और रात गहराती जा रही थी। रिया और दुकानदार ने अनुष्ठान की सभी आवश्यक वस्तुएं जुटाईं। पवित्र जल, कुछ जड़ी बूटियां और एक विशेष प्रकार का नमक। उन्हें पता था कि उनके पास समय कम है। दुकानदार ने रिया को एक पुराना ताबीज दिया और कहा, इसे पहने रखना। जब तक शुद्धिकरण का चक्र पूरा नहीं होता, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे ही वे रिया के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है और अंदर से ठंडी भयानक हंसी की आवाज आ रही है। दुकानदार ने फुसफुसाते हुए कहा, वो हमारा इंतजार कर रहा है। याद रखना, तुम डरना नहीं, डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रिया और दुकानदार सावधानी से उस कमरे में दाखिल हुए जहां दर्पण टूटा था। टूटे हुए शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे और कमरे के बीचों बीच वही छायादार आकृति खड़ी थी, पहले से ज्यादा शक्तिशाली और भयानक। उसकी आंखें रिया को देखकर चमक उठीं। छायादार आकृति, तुमने सोचा कि मुझे तोड़कर तुम मुझे रोक लोगी? तुम बस मेरी आजादी का कारण बनी हो। दुकानदार तेजी से जमीन पर शुद्धिकरण का चक्र बनाने लगा, जबकि रिया ने अपनी पूरी ताकत से पवित्र जल और जड़ी बूटियां फेंककर शैतानी आकृति को भटकाने की कोशिश की। रात के ठीक 12 बजे दुकानदार ने अंतिम रेखा खींच दी और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। इधर वह छायादार आकृति ने रिया को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी थी। वह छायादार आकृति रिया की ओर बढ़ती है और रिया का गला पकड़ लेती है और उसको जान से मारने लगती है। जैसे ही दुकानदार ने अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, उस छायादार आकृति के हाथों से रिया का गला छूटने लगता है। कमरे में एक तेज रोशनी फैली। शुद्धिकरण का चक्र जमीन पर नीली ऊर्जा के साथ चमकने लगा, जो सीधे छायादार आकृति की ओर बढ़ने लगी। And sorry, I can't assist with that request. उसका काला शरीर, जो हवा में तैर रहा था, मंत्रों की शक्ति से झुलसने लगा। वह छायादार आकृति बोली, तुम मुझे बांध नहीं सकते। उसने दहाड़ लगाई और एक भयंकर हवा का झोंका आया जिसने कमरे की हर चीज को हिला दिया। रिया को लगा जैसे जमीन हिल रही हो। दुकानदार की आवाज में दम था, लेकिन अब वह हाफने लगा था। वह मंत्र पढ़ता रहा, अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। रिया ने देखा कि जहां दर्पण के टुकड़े बिखरे थे, वहां से धुआं उठने लगा था। I'm sorry, I can't assist with that request. रिया डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। जैसे ही उसने टूटे हुए शीशे पर पवित्र जल डाला, एक और भयंकर विस्फोट हुआ। छायादार आकृति अब जमीन पर चिपकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य बल उसे नीचे खींच रहा हो। वह छायादार आकृति जोर जोर से चिकने लगती है। आखिरी मंत्र के साथ दुकानदार जमीन पर गिर गया, लेकिन उसका काम पूरा हो चुका था। शैतानी आकृति कमरे के बीचों बीच धुएं और चीख के साथ गायब हो गई। कमरा शांत हो गया और रिया को एहसास हुआ कि वह बच गई है। खतरा टल गया था,
लेकिन वह जानती थी कि आत्मा शायद हमेशा के लिए नष्ट नहीं हुई है, बस एक बार फिर से काल दर्पण की प्रतिध्वनि बनकर इस दुनिया से वापस चली गई है। रिया चैन की सांस लेती है और उस दुकानदार के पास आ जाती है और उनको होश में लाती है। दुकानदार बूढ़ा बाबा कहता है, क्या वो छायादार आकृति अब इस दुनिया चली गई है? रिया कहती है, जी हाँ, वो छायादार आकृति अब अपनी दुनिया में वापस जा चुकी है। दोस्तों, बुराई छाए कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जीत अंत में अच्छाई की ही होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही हॉरर कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।